हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनपीके एजुकेशन पर। तो आरपीएससी का जो सेकंड ग्रेड का पेपर है वो आपके सफलतापूर्वक आज हो चुका है। और आज के जो तारीख है वो आज होने वाली है आपके 8 सितंबर, और इसका पेपर हो चुका है। और हम जल्दी से आंसर की देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस सेशन को लाइक करके कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो मैंने बताए थे कि ये प्रश्न हूबहू छपेंगे, और वो हूबहू इस पेपर में, पिछले वाले पेपर में से आगामी वाले दूसरी पारी वाले पेपर में छप गए थे। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 100% आपको यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। कम से कम आपके यहाँ पर कल की जैसे 1 या 2 प्रश्न यहाँ से छपने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बारडोली के मंदिर की नहीं है? नारी का सुंदर अंकन ये नहीं है आपका। स्तंभों पर उत्कीर्ण कला ये भी आपका नहीं है। आपका तीसरा वाला राइट हो जाएगा। सादगीपूर्ण छतें। नेक्स्ट सवाल की ओर चलिएगा। ये रहा नेक्स्ट आपका जो दूसरा सवाल पूछ रहा है, चित्रकला की किशनगढ़ शैली के विषय में कौन से कथन सही है? राधा और कृष्ण का रूप सौंदर्य ही चित्रांकन का मुख्य विषय है, यह आपका है। अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा चोली और पारदर्शी आंचल है, ये भी आपका है। इस शैली के चित्रकार सीताराम भवानीदास एवं कल्याणदास हैं, ये भी आपका है। तो इसमें आपका कौन सा वाला हो जाएगा? आपका तीनों इसमें सही है, तो आपका इसमें पहला वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए बी और सी सही है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलिएगा। आपका तीसरा सवाल पूछ रहा है कि होली के अवसर पर न्याण का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? भिनाय, ब्यावर, सांगोद या फिर श्री महावीर जी? आपका उत्तर होना चाहिए तीसरा, ठोक दो, सांगोद। नेक्स्ट सवाल की ओर चलिएगा। आपका चौथा सवाल क्या पूछता है? ये लो भाई, एक जोरदार सवाल है। रामानंद के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प को चुनना है। तो आपका यहाँ पर विकल्प चुनिए। संत पीपा के निवेदन पर रामानंद राजस्थान आए थे, ये आपका सही है। रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता, यह आपका गलत है। तो इसमें आपके पहला हो जाएगा केवल ए सत्य, यानी कि ये वाला सत्य है। नेक्स्ट चलिएगा। पांचवा क्वेश्चन आपका आ चुका है स्क्रीन के सामने। जैसलमेर के लोक संगीत में प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल गाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका उत्तर हो जाएगा महेंद्र ख्याल। महेंद्र री ख्याल द करेक्ट आंसर आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए भाई। नेक्स्ट आपका छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर ग्रंथ है, लेखक राजविलास कवि, यह आपका सही है। बुद्धि विलास बखुतरा सा है, तो आपका ये वाला नहीं है, मतलब नहीं है सुमेलित। भीम विलास आपके कवि जद्दूनाथ नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलिएगा। आपका नेक्स्ट सवाल आ चुका है, ये रहा। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है कि राजस्थान के राज्यपाल का पहचानिए जिनका पदावधि में राष्ट्रपति शासन में वापस लेने की उद्घोषणा 2 अवसरों पर जारी की गई। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, द करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुकुल तिलक। नेक्स्ट चलिएगा। एक और ज़बरदस्त सवाल आपकी स्क्रीन के सामने क्या पूछता है कि राजस्थान के राज्यपाल को, अच्छा ये वो है रघुकुल तिलक, हाँ ये ऊपर वाला ये रिपीट हो गया क्या? राजस्थान के राज्यपाल के चुनाव पदावधि में राष्ट्रीय शासन लगाने और हटाने की, यानी एक ही है। हाँ ये अलग है दोस्तों, ये आपका अलग है। तो इसमें आपका उत्तर यही हो जाएगा रघुकुल तिलक। नेक्स्ट सवाल की ओर चलिएगा। नेक्स्ट आपका दुकुल, अंशुक, वसन और चोल किस प्रकार के वस्त्र परिधान के प्रचलित नाम है? तो आपको उत्तर ठोक देना, पहला साड़ी, फर्स्ट ऑप्शन द करेक्ट आंसर। 10वां क्वेश्चन आपका इधर अंग्रेजी में दे रखा है और इधर हिंदी में। राजस्थान की पहली लोकतांत्रिक सरकार में शिक्षा विभाग का प्रभार निम्नलिखित में से किसके पास था? तो आपका उत्तर आपको ठोक देना है राम मोहन लाल सुखाड़िया, यानी कि
फर्स्ट ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 11वां प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। इधर मुख्यमंत्री आपको दे रखा है, इधर आपको मुख्य सचिव। शिवचरण माथुर, टीवी रमणन, तो आपका यही सुमेलित नहीं है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका है कि 12वां क्वेश्चन क्या पूछता है, मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका उसमें अनुच्छेद 173 के अधीन अर्हताएं होनी चाहिए, यह आपका गलत है। उसमें अनुच्छेद 190 के अधीन निर्हताएं होनी चाहिए, यह भी आपका गलत है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा, न एक न ही दो सही। ओके, आपका चौथा नंबर वाला इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो आपको इसमें चौथा ऑप्शन सही करना है, यह राजधानी भाषा में भी परिवेदनाएं ग्रहण करता है। नेक्स्ट चलो भाई, आपका 13वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या पूछता है? 14वां क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है, ये रहा। ये वाला वो प्रश्न है जो कल भी पेपर में आया था और आज भी हूबहू यहाँ पर छप गया है। प्रशासन और संस्थान के लिए ग्राम पंचायत की स्थायी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको उत्तर नंबर 1 ठोक देना, सरपंच द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। आपका नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, क्या पूछता है जी, राजस्थान लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को पद से हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले की जांच कर सकारात्मक रिपोर्ट करने के पश्चात किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। तो आपका इसके अंदर दोनों ही सही है, ये भी सही है और ये आपका सही है। ये राष्ट्रपति किसी सदस्य को आदेश द्वारा सीधे हटा सकता है यदि राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण वह अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है। तो आपका पहला व दूसरा ये भी आपका सही है। नेक्स्ट, इसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है इस 15वें में, या तो आपका दूसरा हो सकता है या आपका तीसरा हो सकता है। नेक्स्ट चलिएगा, जिसको कमेंट में बताना है वो प्लीज़ बताना जरूर। राजस्थान विधानसभा की कार्यविधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर दिए जाते हैं और इन पर पूरक प्रश्न किए जा सकते हैं। आपका दूसरा तारांकित प्रश्न पर एवं अल्प सूचना प्रश्न मौखिक उत्तर दिए जाते हैं और इन पर पूरक प्रश्न नहीं किए जा सकते हैं। तो आपका न तो 1 सही है, न आपका 2 सही है, यानी कि चेप देना फोर्थ ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिए भाई। अच्छा, 17वां कहाँ गायब हो गया क्या? कोई बात नहीं, छूट जाते हैं। प्रोफेसर प्रशांत चंद महाल नोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में 29वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस कब और कहाँ मनाया गया? तो आपका उत्तर थर्ड वाला ठोक देना, 29 जून 2025 को जयपुर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला ठोक देना बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की समृद्ध लोक परंपराओं और ग्रामीण खेल विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का प्रथम संस्करण जुलाई 2025 में पुष्कर में आयोजित किया गया। बिल्कुल सही है आपका। यह आयोजन केमी लीड्स स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। यह भी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है आपका, यानी कि इसमें आपका जो ऑप्शन है वो सेकंड वाला ऑप्शन होगा और ये आपका दोनों सही है ना। चलो भाई चलें नेक्स्ट की ओर। चलो तो जो आपका 20वां क्वेश्चन स्क्रीन के सामने नजर आ चुका है आपको। राजस्थान में स्थापित देश के पहले राजकीय बालिका सैनिक स्कूल का नाम निम्नलिखित में से
किसके नाम पर रखा गया है? तो आपका उत्तर हो जाना चाहिए सेकंड ऑप्शन, ठोक देना, रामी देवी रामनारायण राठी। रामी देवी रामनारायण राठी, सेकंड ऑप्शन ठोक देना रे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका 21 नंबर का क्वेश्चन आपके पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है जी? सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे वंचित वर्ग तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक पूरे राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस पहल का हिस्सा नहीं है? तो आपको इसमें ये सेकंड ऑप्शन आपका कर्मचारियों के मामले का निपटारा, ये इसमें अलग है भाई, तो इसका उत्तर भी आपके हो जाएगा दूसरा वाला। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, ये रहा। रामाश्रय वार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर ये पहला है कि 14 मार्च 2024 से बुजुर्गों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और अस्पतालों में सम्मानजनक उपचार हेतु राज्य के जिला अस्पतालों में रामाश्रय वार्डों का शुभारंभ किया गया था। बिल्कुल आपका सही है पहला। रामाश्रय वार्डों में निजता सुनिश्चित करने के लिए पर्दे लगे, 10 फाउलर बेड पुरुषों और महिलाओं के लिए 5-5 आरक्षित किए गए हैं। ये आपका सही है, यानी कि आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो तीसरा ठोक देना इसमें। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। यह पूछ रहा है कि गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग MBC की मांगे की समीक्षा करने के लिए जून 2025 में गठित 3 सदस्यीय कैबिनेट समिति में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपका उत्तर इसमें ठोक देना रे श्री जोराराम कुमावत, सॉरी यहाँ पर जोराराम कुमावत है, तो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 24वां सवाल पूछ रहा है, 1 जुलाई से 10 जुलाई 2025 तक देहरादून में आयोजित इंडिया ओपन कंपटीशन एंड आर इवेंट्स 2025 में राजस्थान के सुखमन सिंह ने किस वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ मैन इंडिविजुअल। आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 25वां सवाल स्क्रीन के सामने आ गया। जून 2025 में सहकारिता विभाग राजस्थान द्वारा निम्नलिखित शहरों में से किसमें पहली बाइक ऑन रेट सेवा को ऑफ राइड का शुभारंभ किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलिएगा। आपका 27 नंबर का सवाल स्क्रीन पर है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर महासागर, सीमावर्ती सागर, तो आपका इसमें तीसरा ही ठोक देना दिख रहा है अटलांटिक बेरिंग सागर। आपको आंखें तले दिख रहा है, तो इसका तो यही ठोकना है आपको। ओके नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। राजस्थान की शाहनूर अली की हाल की उपलब्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने अंडर 12 मिनी जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप में पदक जीता। दूसरा आपका कि यह प्रतियोगिता 5 से 7 जुलाई 2025 तक महाराष्ट्र में नासिक में आयोजित की गई थी। तो आपका उत्तर हो जाना चाहिए 1 और दोनों सही है, दोनों सही है, यानी कि 3 नंबर का आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 29वां सवाल आ चुका है। डोलड्रम निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? सीधा आंखें मीच के आपको चौथा नंबर का ठोक देना है, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण की तरफ। नेक्स्ट आपका 30वां सवाल क्या पूछता है जी? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बटेलैंड रिपोर्ट वर्ष 1987 में प्रकाशित हुई थी। एजेंडा 21 रियो शिखर सम्मेलन से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन की मुख्य थीम सतत विकास थी। तो इसमें आपका ए और बी सही है, यानी कि ये दोनों सही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट चलो भाई। ओहो प्रश्न ने खूब बड़ा दे दिया, चलो इसको पढ़ो। निम्नलिखित में से देशों का कौन सा समूह 2025 तक उनकी कुल जनसंख्या अनुमानित के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? तो आपका इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और
नाइजीरिया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलिएगा। नहीं नहीं नहीं, आपका सेकंड वाला ये वाला गलत है भाई। आपका ये सवाल आपका बिल्कुल भी गलत है। ये आपका इसमें चौथा वाला होगा। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, चौथा नंबर का आपका होगा। ये गलत है आपका, गलती से हो गया। अरे टिक इसमें दो दो लगे हुए हैं ना, इसलिए। कौन सा सुमेलित नहीं है? सीधे से आपको यहाँ पर एक देख रहा है, किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया, बोलोविया पठार दक्षिण अमेरिका, कंटंगा पठार अफ्रीका, तो आपका यही वाला हो जाएगा। तासीली पठार एशिया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलिएगा। आपका 33वां क्वेश्चन स्क्रीन के सामने। अक्टूबर तथा नवंबर में तमिलनाडु के ऊपरी तट पर वर्षा होती है। सीधे से ठोक देना। पूर्वी अवदाब एवं अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण के खिसकाव के कारण, है ना। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। ये देखिए, निम्नलिखित कथनों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी में है। इसका उद्गम बोखरचू के निकट हिमनद से है। और सी पर आपको दे रखा है, इसे सिंगी खंबान के रूप में भी जाना जाता है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह दर्शनीय महाखंड गर्ज का निर्माण करती है। तो सीधा ठोक देना चौथा नंबर का सिंधु। इस प्रश्न में मुझे नहीं लगता है कि किसी को आपको जो दिक्कत आई होगी। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें पश्चिम बंगाल के बाद मैंग्रोव वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो आपका उत्तर नंबर हो जाएगा इसमें 4। कौन सा? गुजरात ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 वाला। नेक्स्ट 36 नंबर आपका क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? केटू, ट्रांस हिमालय, पीर पंजाल, लद्दाख हिमालय, कुला कांगड़ी, कुमाऊं हिमालय, ये वाला आपका गलत है। और आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आपका 37वां सवाल स्क्रीन के सामने आ चुका है। भारत सरकार के प्रति बूंद अधिक फसल पहले संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह आपका यह पहल पानी की दक्षता बढ़ाने की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का घटक है। यह आपका सही है भाई, यह आपका सही है। यह आपका गलत है, यानी कि केवल ए सही है। तो आपको इसमें ए ऑप्शन कर देना है, यानी कि पहला ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलिएगा। आपका 38 नंबर का सवाल आ चुका है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और इस सेशन को लाइक जरूर कर दे, है ना। ये देखो, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें आपको तालाचर ओडिशा ये सही है। जरिया पश्चिम बंगाल आपका ये गलत है। कोरबा छत्तीसगढ़, तो आपको उत्तर सी हो जाएगा इसमें, यानी कि आपका जो गलत होगा ना वो आपका सी होगा। इसमें आपको आंसर नंबर कर देना है सी, कोरबा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित करने के लिए थीम आधारित सर्किट रेलों के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किन रेलों को प्रारंभ किया गया है? तो आपको इसमें आपको तीसरा उत्तर आपको जो है सही करना है, भारत का गौरव, यानी कि थर्ड ऑप्शन ठोक दो रे। नेक्स्ट आपका 40वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। माफ़ करना दोस्तों, पता नहीं कौन गंवार है जो बाहर आके गाने बजाने लग गया था, जिसके कारण मुझे थोड़ा रोकना पड़ा वीडियो को। 40वां प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में भारत के लिए शीर्ष 5 आयात गंतव्य अवरोही क्रम में निम्न में से कौन से हैं? अरे क्या ना, आदत खराब रहती है, कुछ लफंगे टाइप के रहते हैं, वो अपनी इच्छा से ही पता नहीं कौन कौन से गाने चला देते हैं, इसलिए मुझे रोकना पड़ा। आप डिस्टर्ब होते वरना। चीन, रूस, यूएई, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर सही, बिल्कुल सही। अगर आपको नहीं आता है ना तो आपको ये 5वां सवाल भर के आना जरूरी है दोस्तों। इससे आपकी क्या 1/3 नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर बाई चांस कोई प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो आपको 5वां भर देना है बिना किसी
सोच समझ के और बिना किसी दिक्कत के। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट आपका, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी जिसमें 5 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से एक अध्यक्ष होगा जिसे परिषद में राज्य सचिव द्वारा नियुक्त किया गया। तो इसमें आपका यह सही है और ये आपका गलत है। लोक सेवा आयोग प्रत्येक सदस्य 4 वर्ष तक पद पर रहेगा, उसे पुनः नियुक्त किया जा सकेगा। यह नहीं है भाई, पहला ही आपके सही है। नेक्स्ट चलो भाई, 43 नंबर आपका क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के सामने। क्या पूछता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक सेवा निर्यात भारत की हिस्सेदारी दोगुनी भी अधिक हो गई है, जो 2005 में 1.9% से बढ़ाकर 2023 में लगभग 4.3% हो गई है। दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में भारत विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो आपका इसमें हो जाएगा कथन एक सत्य है तथा कथन सेकंड आपका असत्य है। नेक्स्ट 44 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांतों पर विचार कीजिए और उनमें से उन सिद्धांतों को ढूंढिए जिन पर संविधान सभा में अम्बेडकर अविश्वास प्रकट करते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, ग्राम स्तरीय पद सोपान, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, नेतृत्व, पूजा, सामाजिक न्याय और आरंभिक, ये क्या है, हाँ, आरंभिक रूप में लोकतंत्र। तो इसमें आपका कौन सा वाला आंसर हो जाएगा, केवल यहाँ पर दे रखा है केवल एक और थर्ड, यानी कि ग्राम स्तरीय पद सोपान और आपका थर्ड नेतृत्व पूजा। नेक्स्ट ये नहीं होगा आपके, इसलिए 46वां क्वेश्चन है, इसे पढ़िएगा। क्या पूछता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो आपके इसमें केवल एक ही है। अनुच्छेद 15 राज्य और व्यक्तियों को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। यह आपका गलत है। 15/5/93 संविधान संशोधन अधिनियम 2006 में जोड़ा गया था, जो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त सभी निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश संबंधी विशेष प्रावधान करता है। यह आपके गलत है। 47 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द शामिल किए जाने पर यह माना कि इससे न्यायालय को उद्योग के राष्ट्रीयकरण और स्वामित्व के पक्षों में अधिक से अधिक झुकाव रखने में मदद मिलेगी? DS नकरा बनाम भारत संघ 1983 आपका फर्स्ट ही, यानी कि सेकंड आपका सही होगा इसमें, सॉरी। एक्सलवियर बनाम भारत संघ 1979, ये होगा सेकंड, होगा आपका सेकंड ऑप्शन द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट आपका 48 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसरण में भारत की संसद ने ग्रेच्युइटी भुगतान अधिनियम 1972 पारित किया है? तो आपका इसमें हो जाएगा तीसरा 42वें संविधान के अनुसरण। 49 नंबर का आपका सवाल स्क्रीन के सामने है। राष्ट्रपति चुनाव 2022 में किस राज्य संघ शासित क्षेत्र की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य न्यूनतम था? तो आपका उत्तर 3 हो जाएगा, सिक्किम इज ए करेक्ट आंसर। 50 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है। भारत की दूसरी प्रभुत्वकारी दल प्रणाली की संकल्पना किसने प्रतिपादित की है? तो आपका उत्तर नंबर 4 हो जाएगा, सुहास पलसिक्कर। नेक्स्ट आपका 51 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में यह उद्धृत किया है कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और गरिमा के साथ स्वतंत्र रूप से फहराना भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के खंड के वर्णित कर्तव्य के रूप में है? तो आपका हो जाएगा भारत संघ बनाम नवीन जिंदल 2004, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल चलिएगा, आपका 52वां है। क्या पूछता है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति को वेस्टफेलिया प्लस गुट निरपेक्षता के रूप में चित्रित किया है? तो आपका उत्तर नंबर 2 हो जाएगा, C राजा मोहन। नेक्स्ट आपका 53 नंबर का सवाल आ चुका है स्क्रीन पर, बहुत ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट है। किस वर्ष में भारत ने
लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम बदल कर एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया है, तो आपका नंबर उत्तर नंबर 2 हो जाएगा 2014। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब और सेशन को लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। आपका 55 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है। श्रमिकों में सक्रिय ट्रेड यूनियन को पहचानिए जो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में स्थापित की गई है, तो आपको उत्तर नंबर 2 हो जाएगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ओके नेक्स्ट 56 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है? बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA मिगा। और दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवाद निपटान केंद्र। तो आपका ये हो जाएगा 4 नंबर का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलिएगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के सामने पेश है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस क्षेत्र में BSHW जलवायु प्रकार पाया जाता है? तो आपका उत्तर नंबर इसमें 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्ध शुष्क प्रदेश। नेक्स्ट आपका 79 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं है? पार्वती ये आपके नहीं है, माही, सोम ये आपके सही हो जाएगा भाई। ऑप्शन 3 नंबर का आपका सही हो जाएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। बस कुछ देर में आपके प्रश्न होने वाले हैं, इसलिए पूरा जरूर देखना। राजस्थान में 2023-24 में किस श्रेणी के वनों का क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का 50% से अधिक था? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें आरक्षित वन या नहीं है, आपका रक्षित वन हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट भाई 81 नंबर का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। राजस्थान 3077 किस्म का संबंध किस फसल से है? चावल नहीं, मक्का ये भी नहीं है, मूंग ये भी नहीं है, आपका गेहूं। सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट सही है ना? गलत हो तो मुझे बता देना, कमेंट में हो जाती है गलतियां। राजस्थान में गोवंश की कौन सी नस्ल सिंधी एवं साहिवाल की मिश्र नस्ल है? तो आपका उत्तर नंबर 1 ठोक देना रे, राठी ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी अरावली शिखर है? इसमें आपका ये हो जाएगा सायरा उदयपुर। अगर उत्तर किसी का मैंने गलत बता दिया वो गलती से, तो प्लीज़ कमेंट में रिप्लाई कर देना, मतलब कमेंट कर देना। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर 55% कम प्रतिशत से कम थी? सिरोही नहीं, इसमें आपके साथ 56.1 या और इसमें 56 पॉइंट कुछ था। प्रतापगढ़ ये भी नहीं, बाड़मेर ये भी नहीं, जालोर आपका है भाई, जालोर। 85 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उत्तर का चयन कीजिए, नीचे दिए गए कोट से कीजिए। भील गांव के समूह को फाला कहा जाता है। गैर तथा नेता भीलों के प्रमुख लोग रहते हैं। ग्रासीय जनजाति का प्रमुख कोतवाल कहलाता है। तो इसमें आपका कौन सा वाला आंसर हो जाएगा? इसमें केवल बी आपका सही है। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी आपका सही है। कौन सा है बी आपका? गैर तथा नेता भीलों के प्रमुख लोक नृत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 86 नंबर का क्वेश्चन आपका फिर से आ गया है। कौन सा सुमेलित नहीं है? चंबल फर्टिलाइजर गड्डेपान, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कपास, कैप्स्टन मीटर जयपुर। और आपका ये लास्ट है कि राजस्थान टेलीफोन भिवाड़ी भिवाड़ी। यार इसमें कैप्स्टन मीटर जयपुर ये नहीं, आपका ये वाला ही सही हो जाएगा। राजस्थान टेलीफोन भिवाड़ी यही होगा इसमें 100% यही होगा। चौथा नंबर वाला ये, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट 87 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने पेश है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन दर का प्रतिशत 2001-2011 से सर्वाधिक है? कोटा, राजसमंद, दौसा,
या फिर अलवर, तो आपका उत्तर नंबर 3 हो जाएगा अलवर, ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 88, अरे कट गया क्या, कोई बात नहीं। 90 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। बेराट सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। मान्यता है कि हूण आक्राता मिहिरकुल ने बेराट का विध्वंस किया था। चीनी यात्री युआन च्वांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में बेराट का उल्लेख किया। तो आपका उत्तर नंबर इसमें 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका उत्तर नंबर 3, ए और बी दोनों सत्य है। यानी कि आपका जो मकसद क्या होना चाहिए, परीक्षा में क्या करना किया होगा, ये आपको किया होगा, यानी कि दोनों सत्य हैं। तो आपका 100% ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 91 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। अकबर के गुजरात अभियान 1573 ई में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया? उदय सिंह ने नहीं किया था, राज सिंह नहीं, चंद्रसेन नहीं, राय सिंह, यानी कि थर्ड ऑप्शन द करेक्ट आंसर है। 92 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है जी लाडलो। 92 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में शामिल था? ठोक देना सालीवान, ये मानसिंह नहीं था, जगन्नाथ कच्छावा नहीं था, या शहीद हशीराम नहीं था। शायद ये मुस्लिम जाति से थे, मुस्लिम धर्म जाति, सॉरी मुस्लिम से थे। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के समय नसीराबाद में कौन सी सैन्य टुकड़ी तैनात नहीं थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, या फिर आपके प्रथम बॉम्बे कैवेलरी। तो आपका उत्तर नंबर 4 हो जाएगा 72वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, यानी कि आपका ये हो जाएगा 4 नंबर राइट। 94 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। नवीन राजस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? 1921 में। ठोक दो, राइट हो जाएगा। आपका 95 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है। 1928 में जालोर के निकट कान्नड़ देव ने किन सेनानायकों के अधीन खिलजी सेना को बुरी तरह परास्त किया? तो उत्तर नंबर 3 हो जाएगा उल्गू खां एवं नुसरत खां। नेक्स्ट 96 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। जयपुर प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी 1940 के संस्थापक कौन थे? बच्चे ने यहाँ पर गलत कर दिया, चिरंजी लाल मिश्र, यानी कि उत्तर होना चाहिए इसका चिरंजी लाल अग्रवाल। नेक्स्ट 97 नंबर का क्वेश्चन आज का है। शोभालाल गुप्त ने निम्न में से किस स्थान पर हरिजन सेवाश्रम की स्थापना की? आपका उत्तर नंबर 2 हो जाएगा सागवाड़ा। 98 नंबर का क्वेश्चन जी, निम्नलिखित में से बृहत्तर राजस्थान में समाहित होने वाली किस देशी रियासत का क्षेत्रफल सबसे अधिक ज्यादा है? तो आपका उत्तर नंबर 4 हो जाएगा बूंदी। 99 क्वेश्चन है। पाबूजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब ए और सी है भाई, ए और सी। पाबूजी के पास कालमी नाम की घोड़ी थी, हाँ। उन्होंने देवलचारणी की गायों के रक्षार्थ बलिदान दिया, ये आपका भी सही है। ये गलत है आपका, तो इसमें आपको सीधा से ठोक देना है। तीसरा नंबर का आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका लास्ट इस क्लास का और इस पेपर सॉल्यूशन का, निम्नलिखित में से किसने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा? तो आपका उत्तर नंबर 1 हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और इसी के साथ आपकी क्लास पूरी हो चुकी है। आशा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, और मैं उसी के साथ मिलूंगा नेक्स्ट सेशन और एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम साथियों।